हेलो स्टूडेंट्स, आपका लेसन चल रहा है तो गंगा। आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्यागना, मैंने त्याग दिए हैं मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मतलब अधिकतर पास्ट मतलब भूतकाल के, ट्रेडिशन मतलब परंपराओं को, एंड कस्टम रीति रिवाजों को। लेखक कहता है कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैंने भूतकाल के अधिकतर रीति रिवाजों और परंपराओं को त्याग दिया है। एंड एम एंक्सस, और मैं व्याकुल हूँ, उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड रीड माने छुटकारा पाना, कि भारत छुटकारा पाले, हरसेल्फ स्वयं को छुटकारा दिला दे, ओ पाल सैकल्स उन सभी बंधनों से, दैट बाइंड जो बांधते हैं, एंड कंस्ट्रेन रोकते हैं हर उसे। और मैं इस बात से व्याकुल हूँ कि भारत उन सभी बंधनों से खुद को मुक्त कर ले जो उसे बांधते हैं और रोकते हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटते हैं, एंड सप्रेस मतलब दमन करते हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से अधिकतर का दमन करते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री, प्रिवेंट बने होता है रोकना, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट, और स्वतंत्र विकास को रोकते हैं, ऑफ द बॉडी शरीर के, एंड द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। ऐसे बंधनों से भारत को मुक्त हो जाना चाहिए। दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, सीक माने मतलब खोजना होता है, लेकिन यहाँ चाहना है। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, येट आई डो नॉट विश, फिर भी मैं इच्छा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को अलग करने की, ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट, फिर भी मैं उस भूतकाल से स्वयं को बिल्कुल अलग करने की इच्छा नहीं करता हूँ, कंप्लीटली पूर्ण रूप से उससे अलग होने की इच्छा नहीं करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, मैं उस महान विरासत पर मुझे गर्व है, दैट हैज़ बीन जो रही है, एंड इज आर्स जो हमारी रही है और है, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। एंड आई एम कॉन्शस, और मैं इस बात से सचेत हूँ, जागरूक हूँ, दैट आई टू कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस हम सभी की तरह मैं भी, एम ए लिंक एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन इस अटूट कड़ी में, विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री जो इतिहास के प्रारंभ की ओर जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अति प्राचीन भूतकाल में इतिहास की ओर जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, इस कड़ी को मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेजर, ट्रेजर माने खजाना होता है, लेकिन यह मूल्यवान समझना है, क्योंकि मैं मूल्यवान समझता हूँ इट, इसे, क्योंकि मैं इसे मूल्यवान समझता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा पाता हूँ या इसमें प्रेरणा खोजता हूँ। एंड एज विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, और एक गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिजायर, और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, ऑफ माइन मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज, और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी एक राख का मुट्ठी भर हिस्सा बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में बहा दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरिड जो वहाँ से चला जाएगा, टू द ग्रेट ओशन महान महासागर की ओर, दैट वासीज इंडियाज शोर्स जो भारत के तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेरी राख का बड़ा हिस्सा, शुड हवेवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना चाहिए। आई वांट मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, के इस राख को एक वायुयान में, आकाश में, हवा में बहुत ऊंचा ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स उन खेतों पर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोइल जहाँ पर भारत के किसान मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल वे घुल मिल जाएं, विद द डस्ट धूल में, मिट्टी में, एंड सोयल मिट्टी में मिल जाएं, ऑफ इंडिया भारत की, ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं, एंड बिकम बन जाएं, एन इंडिस्टिंग्विशेबल एक अभिन्न पार्ट हिस्सा ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए।
आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट्स, मैंने यह इच्छा और वसीयत लिखी है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को मैंने यह वसीयत लिखी है, इन द ईयर 1954, 1954 को मैंने नई दिल्ली में यह वसीयत 21 जून को लिखी है।